हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी स्वर्ण मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? हिंदी स्वर्ण क्या होता है उस चीज़ को मैं बताऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे स्वर्ण क्या होता है? अ, आ, ई, ई। तो ये हो गया छोटी ई, ठीक है? और ये हो गया बड़ी ई। तो ये छोटी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा है। डिफरेंस क्या है कि छोटी ई में देखिए ऊपर ये ई में ये छोटी ई हो गया और इसको बड़ी ई लिखना है तो इसमें एक पूंछ लगा देंगे, ठीक है? तो ये हो गया बड़ी ई। तो यही डिफरेंस है, ठीक है? और इसका मात्रा मैं भी सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग मात्रा लिखते हैं, ठीक है? तो ये हो गया ऊ, ये हो गया ऊ। तो देखिए, तो ये छोटी ऊ हो गया, ये ऊ हो गया छोटा ऊ, और इसी में एक पूंछ लगा देंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ, ठीक है? अब इसका मात्रा हम लोग लिखते हैं, उसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसका डिफरेंस होता है, ठीक है? इसी में देखिए यहाँ पे मात्रा मैं सिखाया हूँ, ये मात्रा है, ठीक है? इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन, आह। तो ये हो गया स्वर, ठीक है? अब इसका मात्रा देखिए किस तरह से होता है, ठीक है? तो देखिए देखिए मात्रा अ में मात्रा नहीं होता है, इसलिए मैं मात्रा नहीं लिखा हूं, ठीक है? आ की मात्रा होता है एक इस तरह से सिंगल, ठीक है? अब आ की देखिए जिस तरह हो गया अ, म, ठीक है? ये एक अक्षर हो गया, ये एक अक्षर हो गया, दोनों अक्षर हो गया। लेकिन इसमें मात्रा अगर लगा दें तो यह एक शब्द का निर्माण करेगा। क्या चीज का करेगा? एक शब्द का निर्माण करेगा। कैसे करेगा? देखिए, इसमें आ की मात्रा लगा दिए, ठीक है? तो क्या हो गया? देखिए आम, आम एक शब्द हो गया, आम एक फल का नाम हो गया। तो इस तरह से हम लोग मात्रा का यूज करते हैं। मात्रा का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है दोस्तों, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है? इसके बगैर हिंदी लिखना पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ठीक है? तो ये हो गया छोटी ई की मात्रा, इस तरह हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड से, और ये हो गया बड़ी ई की मात्रा, इस तरह से राइट साइड से लिखते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग मात्रा लिखते हैं लेफ्ट और राइट से, ठीक है? ऊ का मात्रा इस तरह से लिखते हैं। अब छोटा ऊ क्या हो गया? बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? किसी भी अक्षर में या शब्द में, ठीक है? यहाँ पे देखिए ए की मात्रा एकले होता है इस तरह से, ठीक है? आय की मात्रा दोले होता है इस तरह से, ठीक है? ओ की मात्रा एकले होता है इस तरह से। ओ की मात्रा दोले आकार होता है, इस तरह से होता है ओ की मात्रा, ठीक है? ऑन का एक बिंदु दे देते हैं, आ का एक ऊपर नीचे बिंदु दे देते हैं, ठीक है? इस तरह से हो गया स्वर की मात्राएं, हो गया, ठीक है? ये मात्रा हो गया। इस मात्रा को आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, वापस से इस वीडियो को देख लीजिए। आगे देखिए, मात्रा पढ़ा दिए मैं आपको, ठीक है? स्वर में पढ़ा दिया। अब देखिए व्यंजन, अब देखिए व्यंजन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? व्यंजन में देखिए क्या होता है कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ठीक है? ट, ठ, ड, ढ, न। कभी कभी इसको कोई पढ़ता है अड़ा, ठीक है? तो दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है? दोनों पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान में रखिए, न भी पढ़ सकते हैं, अड़ा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कब न पढ़ना है, कब न का उच्चारण होगा, कब अड़ा का उच्चारण होगा, इस चीज के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है? त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाब श, ठीक है दोस्तों? तीन तरह का आपको स देखने को मिलेगा, ठीक है? तीन प्रकार का स देखने को मिलेगा। देखिए, एक तालाब श हो गया, ये दंत स हो गया, सॉरी तालाब स हो गया, ये मुदन स हो गया, और ये दंत स हो गया, ठीक है? तो तीन तरह का आपको स देखने को मिल गया। तो पढ़ेंगे स, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया व्यंजन, ये हो गया व्यंजन, ठीक है? व्यंजन, ठीक है? व्यंजन में पढ़ा दिया। और मैं आपको पढ़ा दिया हिंदी स्वर, ठीक है? हिंदी स्वर साथ में, हिंदी स्वर और साथ में मात्रा, दोनों चीज पढ़ाया। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। लेकिन अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा 12 खड़ी। 12 खड़ी के लिए स्वर की मात्रा की जरूरत पड़ता है,
ठीक है। ये मात्रा की जरूरत पड़ता है 12 खड़ी के लिए और व्यंजन की जरूरत पड़ता है। इस दोनों के हेल्प से एक तीसरा चीज हम लोग बनाएंगे 12 खड़ी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, यहाँ पे क का लिखना है क, तो ये हो गया सिंपल क, 12 खड़ी लिख रहे हैं, ठीक है। तो क, अब इसमें मात्रा मिला देंगे आ की, तो ये हो जाएगा का, ठीक है, का हो गया। अब ई की मात्रा मिला दें, छोटी ई की, इधर से लेफ्ट से, तो छोटी ई की, तो ये हो जाएगा की, ठीक है। अब इसी क में हम लोग मिला दें बड़ी ई की मात्रा। देखिए ये मात्रा हो गया बड़ी ई की, तो इस तरह से बड़ी ई की मात्रा मिला दिए तो क्या हो जाएगा की, ठीक है। अब इसी क में हम लोग छोटो ऊ की मात्रा मिला दें इस तरह से, तो क्या हो जाएगा कू। इसी क में देखिए बड़ा ऊ की मात्रा इधर से मिला दिए तो क्या हो जाएगा कू, ठीक है। ए की मात्रा लगा दे, ये ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा के, ठीक है। ए की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा कै, ठीक है, देख रहे हैं ना कै। ओ की मात्रा हम लोग लगा दें यहाँ पे तो क्या पढ़ेंगे को। औ की यहाँ पे देखिए औ की मात्रा लगा दें यहाँ पे औ की, तो क्या पढ़ेंगे कौ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये ऑन, यहाँ पे एक बिंदु दे दिए, ठीक है, यहाँ पे तो कन, क्या पढ़ेंगे कन। यहाँ पे एक और बिंदु दे देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे क, ठीक है। तो इस तरह से क का की कु ये 12 खड़ी बनता है, ठीक है। उसी तरह ख का बनेगा, ख का, ग का, तो यार ये सारा चीज बनेगा। तो इस चीज को मैं इसी के हेल्प से इन दोनों को कंबाइन करके मैं सिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है, एक बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इतना ट्रिकली मैं बताऊंगा, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास एब्सेंट ना हो पाए। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।